हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। दोस्तों, आपने लास्ट ईयर से एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बार बार सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर न्यूज़पेपर के जरिए, वीर सावरकर। बार बार ये नाम हाईलाइट हुआ। आखिर ये कौन थे और मेंस में आपसे इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है और आप पॉइंट टू पॉइंट लिमिट वर्ड्स में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वीर सावरकर कौन थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे योगदान दिया, उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा कैसे हुई, जेल में वीर सावरकर द्वारा किया गया काम और उनके ऊपर पिक्चराइज मूवीज़, बुक्स जो उनके द्वारा लिखी गई, और लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन्स। दोस्तों, अलाइन मेंस के फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, स्टार्ट हो चुके हैं। फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए क्योंकि पोस्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पर पूरी डिटेल हमारी टीम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर्स के ऊपर चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर, दोस्तों भगूर है BHAGUR, भगूर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में हुई थी। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। आइए वीर सावरकर के बारे में अधिक पढ़ें और क्यों उन्हें वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के रूप में जाना जाता है। तो जुड़े रहिए, लाइक जल्दी से करिए, शेयर भी कर दीजिए नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था और अपने बड़े भाई गणेश से काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ फैक्ट देखेंगे वीर सावरकर के बारे में। तो जैसे कि अभी आपको क्लियर हो चुका है कि उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें 28 मई 1883। उनकी मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 1966। प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता चल चुका है, भगूर, नासिक, महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ डेथ उनकी मुंबई में हुई। फादर्स नेम आपको क्लियर हो चुका है, दामोदर सावरकर, क्लियर, दामोदर पंत सावरकर। मदर्स नेम यशोदा सावरकर, वाइफ यमुनाबाई। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। रिलीजियस व्यूज़ की बात करें तो वो नास्तिक थे। एजुकेशंस की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से उन्होंने की थी। प्रोफेशंस की बात करें तो लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे, राइटर थे और एक्टिविस्ट थे यानी कि कार्यकर्ता थे। बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रे इन लंदन से। क्लियर। प्रिजन्स जर्नी अगर उनकी हम देखें यानी कि जेल यात्रा, तो दोस्तों वीर सावरकर को लगभग 50 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने बंदी बनाया। उन्हें सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखा गया था यानी कि वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, उनका जो फेमस स्लोगन था, हिंदूज़ ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुज़म, यानी कि सभी राजनीति और मिलिट्रीज हिंदू का हिंदूकरण करें। फेमस क्यों हुए, किस तरह से हुए? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए वो फेमस हुए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों कि वीर सावरकर और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका योगदान किस तरह से है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, वीर सावरकर का जन्म, जैसे कि हम ये पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, 28 मई 1883 को नासिक जिले के भगोर में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनका जो सरनेम था वो वीर के लिए जाने जाते थे, जो स्टार्टिंग में लगता था वीर। क्लियर। जो एक साहसी व्यक्ति थे। वो अपने बड़े भाई गणेश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जिन्होंने अपने
किशोर जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर भी एक क्रांतिकारी युवा थे। क्लियर। जब वे छोटे थे तो उसने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीति नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न करते थे। उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत कुछ उनके बारे में देखा, वीर सावरकर में किस तरह से उनका योगदान था। चलिए आगे और देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि उन्हें इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और उन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान की। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उन्हें इंग्लैंड भेजने और उनकी पढ़ाई के लिए मदद की गई थी। उन्होंने वहाँ ग्रे इन कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। ये उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल बोल सकते हैं, ठीक है। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीयों छात्रों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। दोस्तों, फोकस करिए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उन्हें 50 साल कैद की सज़ा कैसे हुई। इस बीच भारत में वीर सावरकर के बड़े भाई ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का विरोध किया, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। विरोध के साथ ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपराध में साजिश रची थी और उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस भागे। वहाँ उन्होंने भीकाजी कामा के आवास पर शरण ली। 13 मार्च 1910 को उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारियों ने पेरिस में वीर सावरकर को गिरफ्तार करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की थी तो फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी वो चिढ़ गई थी। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पंचांग का स्थायी न्यायालय ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच विवाद को संभाल रहा था और 1911 में फैसला दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वीर सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में। बाद में उन्हें 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप ले जाया गया। वहाँ वे काला पानी में सेलुलर जेल में बंद थे। जेल में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना जारी रही थी। वहाँ उन्होंने अपने साथी कैदियों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया था। उन्होंने जेल में एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली थी। क्लियर। दोस्तों, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। फोकस करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जेल में वीर सावरकर द्वारा किया गया काम। दोस्तों, अपने जेल के समय के दौरान उन्होंने एक वैचारिक पम्फलेट हिंदुत्व के नाम से लिखा कि एक हिंदू कौन है, और यह सावरकर के समर्थकों द्वारा प्रकाशित किया गया था। पर्चे में उन्होंने हिंदू को भारतवर्ष यानी कि भारत के एक देशभक्त और गर्वित निवासी के रूप में वर्णित किया है और इसलिए हिंदुओं को प्रभावित किया। उन्होंने कई धर्मों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार सभी धर्म अखंड भारत यानी कि संयुक्त भारत या फिर ग्रेटर इंडिया के निर्माण का समर्थन कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द नेक्स्ट इज, दोस्तों, वह एक स्वयंभू नास्तिक थे, हमेशा एक हिंदू होने पर गर्व करते थे और इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बताते थे। सावरकर को 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा किया गया और उन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना था। क्लियर। द नेक्स्ट इज, 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने
कांग्रेस के शासन को हिंदू राज के रूप में घोषित किया, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से बढ़ रहे तनाव को बदतर कर दिया था। वीर सावरकर हिंदू महासभा के एक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुओं को अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, अगर ये लाइन आपने लिखनी होगी तब आप लिखें, अन्यथा इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि ये लाइन हमें भी इंटरनेट पर देखने को मिली है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रिंट आउट की। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तब आप ये चीज़ लिख सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, दूसरी ओर वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और महात्मा गांधी के घोर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में INC द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह-अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। कई बार आपने डिबेट में सुना भी होगा ये चीज़, ठीक है। एक देश में दो राष्ट्रों के सह-अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। क्लियर। द नेक्स्ट इज, दोस्तों, उनके ऊपर कुछ जो फिल्में यहाँ पर पिक्चराइज की गई। काला पानी एक मलयालम फिल्म थी जो वीर सावरकर पर बनाई गई थी, जो 1966 में प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित थी। अनु कपूर ने वीर सावरकर का अभिनय किया था। क्लियर। द नेक्स्ट इज, सुधीर फड़के और वेद राही द्वारा एक बायोपिक भी बनाई गई जिसका नाम वीर सावरकर है। बायोपिक में शैलेंद्र गौड़ ने वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी। क्लियर। द नेक्स्ट इज, दोस्तों, उनके द्वारा कुछ लिखी गई फेमस बुक्स, अगर आप 2-3 मेंशन कर दोगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 7-8 या इससे ज़्यादा भी होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप ये 3 बुक्स भी मेंशन कर दोगे तब भी काफ़ी रहेगा। हिंदुत्व, काले पानी, हिंदू राष्ट्र दर्शना, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। दोस्तों, अगर हम लास्ट में एक निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन्स निकालें, अंत में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वीर सावरकर का दर्शन अद्वितीय नहीं था और इसमें नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों जैसे विभिन्न तत्व शामिल थे। वास्तव में उनका राजनीतिक दर्शन मानवतावाद, तर्कवाद, सार्वभौमिकता, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद और यथार्थवाद का मिश्रण है। उन्होंने भारत की कुछ सामाजिक बुराइयों जैसे जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ भी काम किया। उनकी पुस्तकों ने युवाओं को प्रेरित किया और उनके साहसी व्यवहार के कारण उन्हें वीर नाम अर्जित किया, इसलिए वीर सावरकर के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो जल्दी से दोस्तों लाइक करिए। किसी भी फीडबैक, क्वेश्चंस के लिए, डाउट के लिए, क्वेरीज़ के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, टीम से जानकारी प्राप्त करिए किसी भी हेल्प के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर्स आपके लिए इस तरह से अलाइड मेंस में एक और हाईलाइटेड टॉपिक आपके साथ साझा किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।